देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का। खबर हरियाणा के रोहतक से है। यहां पर पटवारी एसोसिएशन पटवारियों के समर्थन में उतर आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में कोविड-19 के दौरान हुई रजिस्ट्री घोटाले में जहां सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है, तो वहीं हरियाणा पटवारी एसोसिएशन पटवारियों के समर्थन में उतर आया है। आपको बता दें कि उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने कार्यवाही करने के अपने आदेश निरस्त नहीं किए तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर भी जा सकते हैं, जिसके जिम्मेवार सरकार होगी। यही नहीं, हरियाणा पटवारी एसोसिएशन ने 17 और 18 फरवरी को धरना देने की बात भी कही है। बता दें कि पटवारी एसोसिएशन का कहना है कि रजिस्ट्री घोटाले में पटवारियों की कोई भागीदारी नहीं है, जबकि सरकार जानबूझकर उन्हें बलि का बकरा बना रही है। मामले रोहतक की अभी पब्लिश नहीं हुई है यहाँ आधिकारिक रूप से, और तभी मामलों का पता चल पाएगा। लेकिन पटवारियों का रजिस्ट्री काम से कोई रोल नहीं होता। पटवारी नहीं, ये काम रजिस्ट्रार कार्यालय का काम होता है। तो सारे दस्तावेज रजिस्ट्रार कार्यालय जो है वही जुटाता है, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। पटवारी गिरदावरी करने जाता है मौका पर, वो जिस भी किला नंबर की, खसरा नंबर की जो भी एक्चुअल स्थिति होती है उसको अपने खसरा रजिस्टर में एंटर करता है, और फिर 5 साल के बाद वो जमाबंदी में उसका अमल आता है। उसको बोलते हैं चेंज ऑफ नेचर ऑफ लैंड। तो पटवारी ने कहीं कोई कोताही नहीं करी। किसी भी नए को पटवारी ने अपनी किसी रिपोर्ट में गैर मुमकिन नहीं बताया। तो हाँ, ये है जैसे अब हमारा ये नज़दीक गांव है जो शहरों के नज़दीक, वहाँ लोगों ने क्या किया है, प्लॉटिंग कर दी, अपने प्लॉट खुद के थे, मकान बना लिए। तो वो उन्होंने, उसको पटवारी क्या करेगा, उसको गैर मुमकिन दिखाएगा, खाली दिखाएगा, क्योंकि उसकी मौके पर स्थिति वही है। अगर हम वो ना दिखाएं तो फिर बट फॉर गिरदावरी। तो पटवारियों का इस काम में कहीं भी कोई भी रोल नहीं है। जबकि एफसीआर साहब ने 7 फरवरी को जो है एक लेटर जारी कर दिया। अभी पटवारियों को जो है 7A के तहत में जो है वो पटवारी दोषी हैं, उन्होंने जमीन की। खबर कैथल से सामने आई। यहां पर भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने आक्रोश जताया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर कैथल की हनुमान वाटिका में रोष मार्च निकाला, जिसके बाद अपनी मांगों को लेकर किसान कैथल के लघु सचिवालय पहुंचे। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 4 किसान और पत्रकारों को रौंदकर मारने के इल्जाम में जमानत दे दी गई है, जबकि बेकसूर किसान आज भी जेलों में हैं। जो बाहर हैं उनके नोटिस आ रहे हैं, जबकि सरकार ने कहा था कि किसानों के ऊपर मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। तो वहीं किसानों ने कहा कि 2 साल से हरियाणा सरकार ट्यूबवेल पंप के कनेक्शन नहीं दे रही है, जबकि किसानों से उनकी पूरी राशि भरवा ली गई है, जिससे आने वाले धान के सीजन में किसानों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। किसानों की तीसरी मांग है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन आय सूत्र के आधार पर काट दी गई, जो कि गलत है, जिसके बाद किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अप्रैल के बाद एक बड़ा जन आंदोलन होगा। डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी में जो 5 किसान अंदर पड़े हैं, मंत्री तो बाहर हो गया, किसान अंदर है। 9 किसानों पर नोटिस आया हुआ है। 4 किसानों को गाड़ी से कुचल दिया था। उसके विरोध में आज राष्ट्रपति के नाम डीसी को ज्ञापन दिया जाएगा। ये अपने जो केंद्रीय मंत्री थे जिन्होंने किसानों की निर्मम हत्या करी, गाड़ी चढ़ाई, तो काफ़ी किसानों को चोटें और मोती घाट उतारने का काम करा, उसको कुछ ही चंद दिनों में उसको मतलब जमानत दे दी। तो ये एक बहुत बड़ी बुरी बात है। और इसमें ये भी देखा गया कि कानून का जिस पे सरकार ने दबाव डालकर SIT के बताया गया कि साइन तक नहीं होने दिए इन्होंने, ताकि ये जल्दी से बाहर आ जाए। तो ये एक बहुत बुरी बात है। अब तक जो कि बीजेपी ने किसानों से वादा किया था कि मैं जो केस दर्ज है उनको वापस ले लेंगे, वो भी वापस नहीं लिए। इससे पहले इसको
खबर शेरघाटी से है। यहाँ पर रुपेश पांडे के हत्याकांड को लेकर छात्र काफी नाराज नजर आए। उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शेरघाटी में रुपेश पांडे हत्याकांड को लेकर रविवार को छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला, जहां छात्रों ने झारखंड सरकार का विरोध कर सड़क पर प्रदर्शन किया। तो वहीं इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर प्रदर्शन में शामिल चंदन पांडे ने बताया कि झारखंड के बरहई में सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दरमियान मुसलमान समुदाय के लोगों ने रुपेश पांडे की हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा कि हम लोग झारखंड के निकम्मे सरकार को शेरघाटी के जमीन से प्रदर्शन कर ये संवाद देना चाहते हैं कि अगर हत्यारे को पकड़कर सजा नहीं दी गई तो झारखंड सहित देश के कई राज्यों में वो प्रदर्शन करेंगे। ये हमारे हिंदू समाज के एक नवयुवक को बेरहमी तरह से हत्या कर दी गई सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान में, समझे। इसी कारण से हम लोग जो है सो उनका भावपूर्ण श्रद्धांजलि उत्पन्न कर रहे हैं। हम लोग प्रोसेस निकाले हैं, समझे। शांतिपूर्ण ढंग से इसको समाप्त करना है और रुपेश पांडे के हत्यारों को, जो कि हिंदू समाज का एक नवयुवक लड़का था, माँ बाप का इकलौता बेटा था, उसी कारण से उसके माँ बाप किस तरह से रो रहे होंगे, बिलख रहे होंगे, उनके ज़िंदगी में क्या हो रहा होगा, इसी सरकार को, झारखंड सरकार को देखना है। और खबर गया से है। यहाँ पर फुटपाथ पर सब्जी बेचने को मजबूर दिखे सब्जी वाले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बोधगया की सब्जी मंडी में अधिकतर दुकानदारों को दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं, जिसके बावजूद भी कई दुकानदार यहाँ पर दुकान न खोलकर फुटपाथ पर ही सब्जी बेच रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटाने के लिए मंगलवार तक का समय दिया है। तो वहीं इसके लिए अलॉट हुई जगहों पर नगर परिषद के कर्मचारियों से सफाई की कार्रवाई की गई। इस दौरान बोधगया एसडीपीओ अजय प्रसाद ने कहा कि इस मंडी में 93 दुकानें हैं। इसके बाद भी मात्र 25 दुकानों को ही खोला जा रहा है। बाकी के दुकानदार गांधी मूर्ति के पास अवैध तरीके से अतिक्रमण कर दुकानें खोल रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने उन्हें नोटिस भी दिया है। महाबोधि मंदिर के आसपास अतिक्रमण हटाने का जो अभियान चल रहा है, इसी के क्रम में हम लोग कल निरीक्षण जब कर रहे थे तो ये देखे थे महाबोधि मंदिर के पीछे गांधी चौक है, वहाँ पर काफ़ी संख्या में फुटपाथी सब्जी विक्रेता और फल विक्रेताओं ने कब्जा कर लिया है। तो हमने उनको हटने के लिए कहा था नगर परिषद की तरफ से और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय की तरफ से। लेकिन एक चीज़ हम लोग जब विजिट के क्रम में देखें तो कई लोगों को सब्जी मंडी में पहले से दुकान अलॉटेड है, पर वो यहाँ पर दुकान नहीं लगाकर वो दूसरे जगहों पे अतिक्रमण कर लेते हैं सड़क के किनारे। तो उनको हटा करके वहाँ से सब्जी मंडी में वापस भेजना है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सब्जी मंडी भी साफ़ सुथरा हो और यहाँ दुकान लगाने लायक आवश्यक सुविधाएं मौजूद हों। इसी के क्रम में नगर परिषद के पदाधिकारियों से मेरी बात हुई थी और आग्रह किया था कि यहाँ पर साफ़ सफाई करवाया जाए। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए आज यहाँ साफ़ सफाई काफ़ी हद तक कर दिया है। कुछ बिजली और पानी की समस्या यहाँ के दुकान वाले लोग जो बता रहे हैं, उसका भी समाधान हम लोग करने का प्रयास। खबर बिहार के सहरसा से है। यहाँ पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने यहाँ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सहरसा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सहरसा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि हत्याकांड और विभिन्न कांड के फरार अपराधी किसी घटना को अंजाम देने निकले हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिषी थाना क्षेत्र के राजनपुर इलाके में घेराबंदी की, जहां पुलिस को देख अपराधी भागने का प्रयास कर रहे थे। तो वहीं पुलिस ने उन्हें खदेड़ कर 3 अपराधियों को दबोच लिया। पुलिस को गिरफ्तार किए अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल, 5 कारतूस और 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। बता दें कि पुलिस अधिकारी लिपि सिंह ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। तो वहीं उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई, जहां सूचना मिलने के बाद इस तीनों अपराधियों को धर दबोचा गया, जिनके पास से हथियार भी बरामद किए गए।
खबर सहरसा से है। यहाँ पर डीएम और एसपी ने मिलकर बैठक की और ग्रामीणों को शराबबंदी को लेकर ये पूरा मामला सामने आया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। शराबबंदी कानून को सफल बनाने में बिहार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार लगातार अपराधियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, तो वहीं सभी एसपी डीएम को कई आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में सहरसा जिले के बसिया घाट इलाके में डीएम और एसपी का काफिला पहुंचा, जहां इलाके के सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी को शराब का सेवन ना करने और ना बेचने की शपथ दिलाई गई। ऐसे में जिलाधिकारी आनंद शर्मा और एसपी लिपि सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शराब शरीर के लिए काफी हानिकारक है, इससे लोगों की जान भी जा सकती है। सरकार ने महिलाओं पर भी शराबबंदी कानून को लागू किया था और उसको सफल बनाना हम सभी का अधिकार है, ताकि बिहार शराब मुक्त हो सके। इससे जुड़े हुए जो कानूनी आयाम हैं, और अगर इससे जुड़े हुए लोगों को कोई भी अन्य लाइवलीहुड के लिए हमें जोड़ना, तो जीविका के माध्यम से हम सभी को एक दूसरा लाइवलीहुड देंगे, एक दूसरा उनका जो जीवन जीने का तरीका उसको चेंज करना है। और इससे रिलेटेड सरकार से जितनी भी बातें हैं उनके बीच में आके उनसे अनुरोध के माध्यम से कि वो इसको अपने आप से शराब को एकदम दूर रखें और इसकी कानूनी कार्रवाई से अपने आप को बचाएं, ताकि उनके और उनके जीवन। खबर गया से है। यहाँ पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार के कहर के कारण यहाँ पर बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। आपको बता दें कि गया बंधुआ रेलवे गुमटी के पास तेज रफ्तार का कहर सामने आया, जहाँ ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने गया फतेहपुर सड़क मार्ग को जाम कर दिया। वहीं जब पुलिसकर्मी सड़क जाम को हटाने गए तो प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर भी यहां पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। इस दौरान पुलिस ने भी बल का प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों को वहां से भगा दिया। तो वहीं पत्थरबाजी में थाना के इंस्पेक्टर एक और पुलिस कर्मी भी घायल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नारायण मगध मेडिकल अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक अपनी बाइक पर दोनों तरफ ताड़ी से भरा गेलन ले जा रहा था, तभी ट्रैक्टर से ओवरटेक करने के दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। इस दौरान बाइक सवार युवक की मौत हो गई। खबर अमृतसर से है। यहाँ मोदी सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने प्रदर्शन किया, जहां प्रदेश महासचिव सरवन सिंह पंढेर के नेतृत्व में छहरटा चौक पर सैकड़ों महिला और कार्यकर्ताओं ने मोदी के पुतले का अंतिम संस्कार किया। बता दें कि यूपी के लखीमपुर खीरी कांड में किसानों के हत्यारे मिश्रा की रिहाई को किसानों की मांगों को लेकर ये प्रदर्शन था। इस दौरान सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि इस बार भाजपा उम्मीदवारों की जमानत जब्त कर ली गई है। उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा पैरोल पर रिहाई का चुनाव से पहले राजनीतिकरण किया जा रहा है। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੋਂ ਦਾ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਗੈਰਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾ ਦੇਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਨਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮੀ ਜਗਤ 'ਚ ਆਪਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ,
ਕੋਈ ਖਾਬ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇ, ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਬਚੂਗੀ। जब आपका राज्य आपकी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।